हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं ईवीएस का एक टॉपिक। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो भी है एनसीईआरटी फॉलो की जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि एक मोहन विलेज है आसाम के अंदर। इसमें जो घर होते हैं, देखिए आसाम में सबसे पहले तो कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी इधर 7 सिस्टर स्टेट्स आपको मिलेंगे, तो जो घर बनाए जाते हैं वो कम से कम 12 फीट ऊंचे होते हैं ज़मीन से। ठीक है, उसके ऊपर फिर घर बनाया जाता है। इस तरीके के घर होते हैं। ये तो अब मॉडर्न हाउस है, लेकिन पहले बैम्बू पिलर्स के ऊपर घर बनाए जाते थे। ठीक है, घर बने होते हैं वो वुड के, लकड़ी के और पत्थर के बने होते हैं आसाम के अंदर। फिर मनाली में क्या होता है, ये एक हिली एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पे बहुत तेज़, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको घर देखने को मिलेंगे, इस टाइप के घर देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टोन और वुड के बने होते हैं मनाली में जो घर बने होते हैं, और भी बर्फ़ बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है राजस्थान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ये डेज़र्ट एरिया है, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और इनके जो मतलब घर होते हैं वो देखिए इस टाइप के होंगे, यानी कि ये मिट्टी के बने होंगे घर, और ऊपर से ये झाड़ी उगती है, जैसे छप्पर होता है ना, उस टाइप की झाड़ी लगी होती है ऊपर। और ये बहुत ही मोटी दीवारें यहाँ की होती हैं, जिससे तो ये जो इनकी दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और मिट्टी के घर बने होते हैं। अब देखिए कश्मीर में ये एक चाय पी जाती है जिसको कहवा कहा जाता है, और ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये चाय है जो कश्मीर में पी जाती है और इसके ऊपर से इसमें इलायची और बादाम डाल के लोग यहाँ पे पीते हैं। ये फेमस है वहाँ की कहवा। ठीक है, अब देखिए कश्मीर में एक डल लेक है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो हाउस बोट के अंदर रहते हैं। जैसे ये है, ये आपको दिख रही होती हैं, लोग इसी में रहते हैं, हाउस बोट के अंदर ही लोग रहेंगे। और यहाँ पे एक डल झील है, डल लेक है। ठीक है, डल लेक है, कहाँ पे फेमस कहाँ है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये मैं आपको इसलिए वन लाइनर नोट्स लेकर आई हूँ जिससे आपको समझ में आ सके, और फोटो इसलिए ली है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। तो डल लेक जो है कश्मीर की, ये बहुत ज़्यादा फेमस लेक है, मतलब जो झील है डल झील। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, ये है हाउस बोट, ये हाउस बोट है, देखिए यहाँ पे लोग रहेंगे। ये जो ओपन बोट है ना, खुली हुई बोट रहती है ये, और जो खुली हुई बोट रहती है इनको शिकारा बोला जाता है। ठीक है, जो ये शिकारा है, ये जो ओपन बोट है जो चलाई जाती है, आपने देखा होगा, उसको शिकारा बोला जाता है। अब देखिए चार चिनारी ये भी एक तरीके की झील है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से नीले रंग के पहाड़ों से घिरी हुई है। ये भी कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए कश्मीर में आपको ना हर जगह गली गली ये बेकरीज देखने को मिलेंगी। बेकरीज में क्या होता है, यहाँ आपको ब्रेड्स मिल सकती हैं और रोटी मिल सकती है। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, वो रोटियाँ नहीं बनाते, वो यहीं से ख़रीदते हैं, ब्रेड्स ख़रीद लेंगे और रोटी ख़रीद लेंगे। तो ये यहाँ वहाँ पे बेकरी, इस टाइप की बेकरी होती है। ठीक है, तो लोग रोटी और जो ब्रेड्स हैं वो ख़रीद कर खाते हैं, वो खुद अपने घर में ही इनको नहीं बनाते। ठीक है, तो अब देखिए आता है श्रीनगर। श्रीनगर में अगर आप घूमने जाएंगे या टूरिस्ट जाते, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको लोग बहुत बड़ी बड़ी हाउस बोट्स मिलेंगी। यहाँ पे अच्छा लगता है, जो टूरिस्ट जाते हैं उन्हें हाउस बोट में रहना। और यहाँ आपको जो हाउस बोट मिलेंगी वो 80 फीट लंबी होंगी और 8 से 9 फीट चौड़ी होंगी। ठीक है, वाइड होंगी 8 to 9 फीट और लॉन्ग होगी लेंथ वाइज यानी 80 फीट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ श्रीनगर में हाउस बोट होती है, उनकी लेंथ आपसे या विड्थ आपसे पूछी जा सकती है, लगभग कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए ख़त्म बंद क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ख़त्म बंद क्या है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन होता है
ये देखो, ये हाउस बोट में आपको बिल्कुल उसकी ऊपर दीवारों पे मिले, छतों पे मिलता है, सीलिंग पे। ये डिज़ाइन देखने में कैसा होता है, जिगसॉ पजल जैसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा कौन सा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये ख़त्म बंद क्या है। ये एक जिगसॉ पजल जैसा देखने में लगता है और ये हाउस बोट की छत के ऊपर डिज़ाइन बना होता है, छतों में पिलर्स पे आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। डोंगा क्या है, देखिए डोंगा भी क्या है, ये भी बोट्स ही होती हैं। जो डल लेक है जो आपकी कश्मीर में है, डल लेक में या झेलम नदी, झेलम रिवर जो है, उसमें आपको इस तरीके की बोट देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल घर जैसा ही बना देते हैं, उसका अंदर से बिल्कुल एक घर की तरह ही लगता है जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डल लेक और झेलम रिवर में देखने को मिल जाएगा। जहाँ भी हाउस बोट चलती है मतलब वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। और उन्हीं हाउस बोट को ही क्या कहा जाता है, डोंगा कहा जाता है। एक तरीके से आप ऐसा मान लो, जिसमें बड़े बड़े से कमरे होंगे और एक घर की तरह बनी होगी वो बोट, उसको क्या कहा जाता है, डोंगा कहा जाता है। अब देखिए कश्मीर में कैसे ऐसे घर होते हैं, ये ओल्ड हाउस ऑफ कश्मीर है, ऐसे होंगे। ये किस चीज़ के बने होते हैं, देखिए ये घर जो होंगे ये पत्थरों के बने होंगे और ऊपर से इन पे मड की कोटिंग की जाती है, ठीक है। पत्थरों के बने होते हैं, ऊपर से मड की कोटिंग की जाती है। विंटर्स में क्या होता है, लोग यहाँ पे नहीं रहते, गर्मियों में ये आते हैं अपनी बकरियों को चराने, क्योंकि पूरी ग्रीनरी होती है चारों तरफ और उनके लिए मतलब एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा बकरियों के लिए मिल जाता है उनके चारे पानी के लिए। तो ये यहाँ पे रहते हैं समर सीज़न में। और कौन से पीपल, उन्हें बोला जाता है बकरवाल पीपल। बकरवाल पीपल यहाँ पे एक आप जनजाति मान सकते हो, वो यहाँ पे रहते हैं और अपनी बकरियों को यहाँ पे रखते हैं समर सीज़न में, ठीक है। विंटर में यहाँ कोई नहीं रहता, ठीक है। विंटर में, सर्दियों में यहाँ कोई नहीं रहता है, अपना एरिया खाली कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो घर है, घर का आपने देख ही लिया, स्लोपिंग रूफ होती है इनकी भी, ठीक है। ऐसे स्लोपिंग मतलब ढालनुमा जिसे छत कहते हैं, उस तरीके की स्लोपी रूफ होती है। पत्थरों के घर बने होते हैं और बाहर से कोटिंग होती है इनके ऊपर मड की, यानी मिट्टी की कोटिंग होती है, ठीक है। आगे देखिए जो पुराने घर होते हैं कश्मीर में वो इस तरीके के भी होते हैं, जो लकड़ी, पत्थर और ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके भी घर आपको मिलेंगे। और आपको ये डिज़ाइन दिख रहा होगा विंडो पे, जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये एक बना होता है, ये जो विंडो पे डिज़ाइन बना होता है इसको बोला जाता है मेहराब, ठीक है। इसी डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, मेहराब बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब डब क्या है, देखिए कुछ हाउसेज ऐसे हैं कश्मीर में जो पुराने ज़माने के घर हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा ये जैसे पुराने ज़माने में घर होते थे उस तरीके का है। तो ये वाली हुई, ये जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ को क्या बोला जाता है, डब बोला जाता है। और जो इनके ऊपर डिज़ाइन बना होता है उसको मेहराब बोला जाता है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न होता है इनके ऊपर, उसी को क्या बोला जाता है, मेहराब। और ये जो विंडोज़ होती हैं जो बाहर की तरफ आपको दिखाई देती हैं सुंदर सी, इनको बोला जाता है डब, ठीक है।